हेलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अपना मैथ्स में चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट। तो दो क्लास हो गई हैं, उससे आगे क्या क्वेश्चन है वो जानेंगे और नए टाइप सीखते हैं। टॉपिक का नाम है साधारण ब्याज। इससे पहले दो क्लास करा चुका हूँ, तो वो आप जरूर जाकर देखें। तो जैसे आज क्वेश्चन, पहले दो क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद नया टाइप शुरू करते हैं। कुछ उसी बेस पे क्वेश्चन है। कोई धन 3 साल में 1016 रुपये हो जाता है और 7 साल में 1304 रुपये हो जाता है, तो मूलधन और ब्याज की दर क्या होगी। जैसे कोई सवाल है, वो करना है। क्या कोई धन 3 साल में 1016 रुपये हो जाता है, तो अमाउंट बराबर क्या होता है आपको पता है, पी प्लस के एस आई बराबर के अमाउंट होता है। तो यहाँ दिया है उसने पी प्लस के कोई धन कितने 3 साल का ब्याज बराबर के 1016 रुपये हो गया। और अगला है पी प्लस के 7 साल का ब्याज बराबर के कितना हो गया, 1304 रुपये हो गया। 1304 रुपये हो गया। तो अपने को यहाँ से पता लगाना है। जैसे इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये मतलब पलट देंगे, ये बड़ी संख्या है तो इसको माइनस कर लेंगे, एक क्रॉस हो जाएगा। यहाँ कितना अपन 4 साल का माइनस का एस आई बराबर यहाँ कितना आएगा अपना 4, 14 में से 8 और 288 रुपये। तो ये 4 साल का एस आई माइनस का ना, तो ये माइनस से माइनस ख़त्म। तो एस आई 1 साल का एस आई कितना आ जाएगा, 4 से काट लो 7 और 2 72 रुपये। 1 साल का एस आई 72 रुपये। तो 3 साल का एस आई कितना हो जाएगा, इंटू 3 का कर लो, क्योंकि 3 का इसलिए निकालना है, अपने को बताना है। उसने पूछा है मूलधन और ब्याज की दर क्या होगी। तो 3 साल का एस आई अपन इसमें से अमाउंट में से माइनस कर देंगे, तो वो अपने पास मूलधन आ जाएगा। तो 3 साल का एस आई कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 216 रुपये। तो बस इसमें से माइनस कर देंगे। पी बराबर कितना, पी बराबर 1016 माइनस के 216 बराबर अपने पास अमाउंट जो सॉरी मूलधन कितना हो जाएगा 800 रुपये। उसने पूछा रेट कितनी है, तो रेट भी बतानी है। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, 1 साल का ऐसा ही कितना था अपने पास 72 रुपये, 72 बटे और रेट अपने पास मूलधन कितना आ गया 800 अपॉन 100। तो यहाँ से रेट निकल के आ जाएगी, 8 से काटेंगे 72 बार 9, तो रेट बराबर के 9%। आई होप आपकी समझ में आया होगा। एक बार और समझते हैं। जैसे सवाल मिला है, कोई धन 3 साल में 216 रुपये हो जाता है और 7 साल में वही धन 1304 रुपये हो जाता है, तो उसने पूछा मूलधन और ब्याज की दर क्या होगी। से अपने पास अमाउंट बराबर होता है मूलधन प्लस के ब्याज बराबर अमाउंट। तो अमाउंट दिया अपने पास 1016, पी प्लस के 3 साल का ब्याज बराबर के 1016 है, और मूलधन प्लस के 7 साल का ब्याज बराबर के 1304। ये मतलब इसको आप ऊपर भी लिख सकते हो 7, बट मैंने जैसे लिख दिया था, इसको आप ऐसे कर सकते हो। मतलब कहने का 7 साल का ब्याज एक तरीका और देख लो, पहले इसको समझो, ठीक है। तो ये आ गया, एक बार और समझा दूंगा। 4 साल का ऐसा ही बराबर 288, इसमें से माइनस कर दिया इसको। ऐसा ही बराबर कितना 1 साल का कितना है, जब 4 से 288 डिवाइड करेंगे तो 72 रुपये। तो 3 साल का इसलिए निकाला कि अपने को इसमें से माइनस कर देंगे 3 साल का, या 7 का भी निकाल सकते हो तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो 3 साल का इस ब्याज इसमें से जैसे माइनस किया कितना आया 216 इसमें से, तो अपने पास मूलधन निकल के आ गया 800 रुपये। तो रेट पूछा है, फिर रेट क्या है 72, 1 साल का ऐसा ही कितना 72, और अपने पास मूलधन कितना 800, काट तो इंटू 100 72 बटे 800, 0000 8 से काटा 72 9 बार, तो रेट आ गई 9%। एक बार और समझो इसको। जैसे ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे उसने बोला है 7 साल का एस आई कितना है, 7 साल का एस आई मतलब 7 साल में कितने हो जाते हैं 1304 रुपये हो गए, और 3 साल में कितने हो जाते हैं 1016 रुपये हो जाते हैं। तो यहाँ से इसको माइनस कर लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, तो 4 साल का जो ब्याज है
वो अपने पास कितना यहाँ से ब्याज निकल के आएगा ऐसा ही, तो कितना आ जाएगा 288 रुपये। तो यहाँ से 1 साल का ब्याज आप निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा 72 रुपये। तो आप 3 साल का निकालो, 3 साल का ब्याज इंटू 3 का इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 साल का 216 रुपये। 216 जब इसमें से माइनस कर देंगे तो पी अपने पास जो निकल के आ जाएगा 1016 माइनस के 216, तो यहाँ से जो निकल के आ गया 800 रुपये अपने पास पी आ गया मूलधन। अब उसने रेट भी पूछा है तो रेट कितना हो जाएगा, आर बराबर कितना दिया था 1 साल का ब्याज अपने पास कितना 72 बटे कितने पर 800 रुपये पर इंटू 100, 00 से 00 8 से काटा तो रेट आ जाएगी 9%। आई होप अब आपकी अच्छी से समझ में आया होगा। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साल बाद साधारण ब्याज और मूलधन में जोड़ दिया जाता है, मतलब वो कह रहा है कि 10 साल में साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है तो 1000 रुपये 5% की दर से कितने साल में 2000 हो जाएंगे। जैसे उसने बोला है अपने पास जो पी दिया है मूलधन कितना 1000 रुपये और रेट दी है 5%। अब रेट 5% दिया है और मूलधन ये दिया है, तो उसने बोला है जो अमाउंट है वो 2000 रुपये कितने साल में हो जाएगा। आपको टाइम बताना है कितने साल में हो जाएगा। लेकिन उसने बोला है कि हर 10 साल में आपको जो भी ब्याज मिलेगा वो जोड़ना है, फिर जो नया अमाउंट बनेगा उसको आगे उस पर ब्याज निकालना है, फिर जोड़ना है। तो वो कितने साल, आप पहले 10 साल का निकाल लो, ब्याज निकालो यहाँ से एस आई बराबर के पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ से अपने 10 साल का कितना ब्याज निकालेंगे, पहले 10 साल का तो मूलधन कितना है 1000, रेट कितनी है 5% और पहले 10 साल का ब्याज काट दो कितना निकल के आ जाएगा 0000 का था ना 500 रुपये। जो 10 साल का ब्याज है वो 500 रुपये हो गया, ठीक है। अब जो ब्याज अपने किस में मिला है मूलधन में, तो जो नया अमाउंट बनेगा अपने पास कितना हो गया 1500 रुपये। अब जो नया अमाउंट है वो 1500 रुपये हो गया। तो उसने बोला है कि ये 2000 कब तक होगा, तो अब 2000 बनाने के लिए अपने को 500 ब्याज चाहिए, अभी 500 रुपये की और ज़रूरत है। तो अपने को 500 ब्याज मिलना चाहिए, कितने पर मिलना चाहिए 1500 रुपये पर। कितने साल में मिलना चाहिए, रेट आपको 5% दी हुई है और कितने साल में आपको वही टाइम बताना है अपॉन 100। काट लो 00 से 00, 5 से काटा 3 से काटा 20, तो आपके पास जो टाइम आया कितना 20/3 ये हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हो आप 6 × 18 6 और 2/3 ईयर 10 साल पहले के थे और 6.6 ईयर 2/3 फिर से आ गए। तो अपने पास कितना 10 + के 6 2/3 बराबर अपने पास जो टाइम टोटल टाइम हो जाएगा 16 2/3 ईयर। तो ये अपना आंसर हो गया। देखो क्या कहा है उसने, मूलधन 1000 रुपये दिया था, रेट 5% दी और टाइम उसने बोला है कि हर 10 साल में जो मूलधन में पैसा जोड़ना है तो वो अपने को 2000 बनाना है, तो वो कितना टाइम में 2000 बनेगा ये बताना है। लेकिन 10 साल में जोड़ना है तो क्या SIP यहाँ से फॉर्मूला आप लगाओ SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। 1000 रुपये इंटू 5 इंटू 10 अपॉन 100 जो अपने पास वैल्यू दी थी वो लगा लिया और 10 ईयर जो 10 साल में जोड़ना है। तो हर 10 साल का तो 500 रुपये अपने पास ब्याज आया पहले 10 साल में। अब ये अपन को मूलधन में जोड़ना है, तो मूलधन में जैसे जोड़ेंगे तो 1000 रुपये 1500 हो जाएंगे। अब 1500 हो गए लेकिन अपने को चाहिए कितने 2000, तो यहाँ अभी अपने को 500 रुपये और ब्याज लगाना पड़ेगा। तो वो 500 रुपये ब्याज कितने टाइम में आएगा वो बताना है। तो 500 रुपये ब्याज चाहिए कितने 1500 पे इंटू 5 इंटू टी 5% रेट है और टाइम ही बताना है। तो 100 काट दो 5 00 5 से काटा 3 5 से काटा 20 100 काटेंगे तो 20/3 टाइम आ गया जो। तो यहाँ से अपने पास जो निकल के आया 6 से 2/3, ठीक है 6 साल 2/3 ईयर मतलब जो निकल के आया। तो इसको 10 पहले से था 10 साल का जो ब्याज और फिर इतना, तो 16 से 2/3 टाइम अपने को टोटल लगेगा। अब करते हैं नया टाइप, नया अलग तरीके का जो उस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो आप देखेंगे। टाइप क्या है, जैसे कोई मूलधन दिया है अपने पास 3 भाग दिए हैं मूलधन के P1 P2 P3।
रेट दिए हैं R1 R2 R3 और टाइम दिया T1 T2 T3, तो इनसे जो ब्याज मिलेगा वो आपस में बराबर है। तो उसको उस पे जो सवाल बनते हैं उसे किस तरीके से करते हैं, जैसे देखते हैं। अपने पास एक मूलधन दिया है P, P1 P2 और P3, रेट भी दिया है R1 R2 और R3, टाइम दिया है T1 T2 और T3, ठीक है, ये दिए हुए हैं। अब इनसे क्या है, जो मिलने वाला ब्याज है तीनों पार्टों से वो आपस में बराबर है। एक पॉइंट है, नोट करके लिख लेना। इनसे जो प्राप्त होने वाला तीनों भागों से उसने कहा है ये जो तीन भाग अपने पास दिए हैं इनसे जो मिलने वाला ब्याज है वो आपस में बराबर है। तो जब इस तरीके के सवाल बनते हैं तो कैसे करेंगे उसको, ये यहाँ तक हो गया। तो यहाँ से क्या करेंगे अपन, जो आपस में बराबर है, ब्याज बराबर है, यानी फॉर्मूला वही SI बराबर क्या, P1 इंटू P2 वो P1 इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100। जैसे यहाँ से जो SI है वो बराबर है तो इसके बराबर ही अगला SI आएगा, कितना, P2 इंटू R2 इंटू T2 अपॉन 100। यहाँ से भी जो थर्ड ईयर पार्ट है उस पर भी बराबर मिलेगा ब्याज, कितना, P3 इंटू R3 इंटू T3 अपॉन 100। तो ये इन तीनों पार्ट पे ब्याज बराबर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से बताना है अपने को जो बनता है अब किस तरीके से बनेगा। तो ऐसा ही तो बराबर ही कर दिया, इक्वल कर दिया, P1 अनुपात P2 अनुपात P3, ये से निकल के आएगा 100 से 100 खत्म, बराबर में है तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी इसके नीचे चले जाएगी क्या, 1/R1 T1 अनुपात में पहुँच गया तो 1/R2 T2 1/R3 T3। इस तरीके से ये अपने पास एक रेशो बन जाता है। इसी रेशो पे मतलब सवाल आगे करना है। जब 2 ईयर का दिया हो तो कैसे करना है, P1 अनुपात P2 बराबर P2, कितना बन जाएगा, R1 T1 अनुपात R2 T2, इस तरीके से बन जाएगा। ये T है, ठीक है। तो जब टाइम बराबर हो, इसमें T1 बराबर T2 जब दिया हो तो इसमें डायरेक्ट रेशो अपना बन जाता है R2 अनुपात R1, ये निकल के आ जाता 2 ईयर का, ठीक है। तो बस इसी कंसेप्ट पे सवाल आगे करना है क्या है, और वो सवाल करते हैं। अब जैसे कुछ नहीं बोला उसने, ऐसे मूलधन दिया है, उसके 3 भाग दिए हैं, P1 P2 P3, 3 मूलधन दिए हैं, 3 रेट दिए हैं, 3 टाइम दिए हैं। तो जब इन तीनों को से जो ब्याज मिलेगा, तीनों से मतलब एक पार्ट पे, जैसे P1 R1 T1 से जो ब्याज मिलेगा, P2 R2 T2 से जो ब्याज मिलेगा, और P3 R3 T3 से जो ब्याज मिलेगा वो आपस में बराबर होता है। तो जब इस बेस पर क्वेश्चन बनते हैं तो उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं वो जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बस ये निकालना, P1 P2 P अनुपात P2 P1 अनुपात P2 अनुपात P3 बराबर। तो ये क्या, रेशो में पहुँच गया यहाँ से। जैसे P1 यहाँ से लिया तो इसके बराबर में, यानी एक वैल्यू मान लेते हैं, कोई K मान लो उसका वैल्यू, तो इस तरीके से निकालते हैं। चलो अब सवाल करते हैं। जब समझ, जैसे उसने क्वेश्चन दिया है, क्या है, 13,000 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है। जैसे एक मूलधन दिया है 13,000 रुपये, अब उसको 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग को 5% की दर से 6 साल के लिए, दूसरे भाग को 4% की दर से 5 साल के लिए, तो तीसरे भाग को 10% की दर से 4 साल के लिए दिया गया। तो तीनों से प्राप्त जो साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट, वो बराबर है। तो आपको बताने क्या है, वो भाग बताने कितने कितने हैं, ठीक है। तो जैसे आपके पास P दिया है, जैसे हल, ठीक है, आपको P कितना दिया है, 13,000 रुपये, 13,000 रुपये दिया है। अब इसने जो P1 निकालना है उसकी रेट दी है, क्या है,
ऐसे एक रेट दे दी, आप डायरेक्ट ही कर लो P1 P2 अनुपात P3, इस तरीके से निकालोगे। तो आपके पास जो एक रेट दी है फर्स्ट ईयर की, वो कितनी दी है 5% 6 साल के लिए, 5% 6 साल के लिए दी है। और जो अगली दी है वो कितनी दी है 4% 5 साल के लिए, 4% 5 साल के लिए। और जो अगली दी है वो कितनी दी है 10% 4 साल के लिए, इस तरीके से। तो ये अपने पास रेशो बन गया, कितना बन गया 1/30, 1/20 और 1/40, ये रेशो बन गया। तो आप इसको जब करेंगे तो कितना बन जाएगा, एलसीएम ले लो कितना 120, कितना आ जाएगा ये 40, ये कितना आ जाएगा 60 और ये कितना हो जाएगा 30, इस तरीके से। अब इसका कोई मतलब नहीं रहता रेशो में, ठीक है। तो ये अपने पास नया रेशो बन के आया है, जीरो से भी जीरो हटा सकते हो आप, P1 अनुपात P2 अनुपात P3। जो नया रेशो बन के आया कितना 4 6 और 3, तो इस टोटल जोड़ दो, 4 6 10 और 3 13 बन गया। और 13 की वैल्यू अपने पास कितनी दी है, जो ये रेशो जो बन के आया P1 P2 P3, P1 अनुपात P2 अनुपात P3, तो ये अपने पास जो अमाउंट, ये 4 यूनिट 6 यूनिट 3 यूनिट, ये 13 यूनिट की वैल्यू 13,000 के बराबर है। कितने के बराबर है 13,000 के बराबर है। तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1,000, 13 से 13 3 0 1,000, बस चिपका आया। तो अपने पास जो एक भाग हो जाएगा 4,000 P1, P2 कितना हो जाएगा 6,000 और P3 कितना बन जाएगा 3,000। बस ये आंसर हो गया दोस्तों। जैसे उसने 3 भाग दिए, उसकी रेट और टाइम दिया था, टोटल भाग दिया 13,000 और P1 P2 P अनुपात P2 अनुपात और P3 अनुपात आपको वैल्यू बतानी थी कि कितना कितना धन 13,000 में से उसने लगाया। जो पहले के लिए रेट 5% 6 साल के लिए, दूसरे में जो लगाया था वो 4% की दर से 5 साल के लिए, और तीसरे में जो लगाया था 10% की दर से 4 साल के लिए। तो यहाँ से जो रेशो बन के आया 1/5 30, 4 5 20 और 10 40, ये तो यहाँ से P1 अनुपात P2 अनुपात P3 का जो बन के आ गया। तो जीरो से जीरो खत्म, तो और छोटा सिंपल रेशो हो गया, जैसे 4 6 3 का रेशो बन गया। तो वैल्यू कितनी, यूनिट 13 यूनिट की वैल्यू 13,000 के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू 1,000 के बराबर है। तो पहला भाग 4,000 रुपये, क्योंकि इंटू कर दो इधर 4 में, 4,000 6,000 3,000। दोस्तों अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्या है 1,000 रुपये 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले को 5% तथा दूसरे को 6% पर। एक साल में 5% से मिलने वाला ब्याज 6% जो मिलने वाले ब्याज से 76 पॉइंट यानी 76.50 रुपये अधिक है। तो बताइए कि 6% पर कितना पैसा दिया गया, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो इसमें एक तरीका क्या है, जैसे आपको पता है 5% पर जो 6% से ज़्यादा मिलते हैं, कितने 76.50 रुपये ज़्यादा मिल रहा है आपको। तो यहाँ आपको बताना टोटल 100% होता है, तो 100% पे कितना मिलेगा। तो इसमें कितना है 20 का इंटू कर लो, कितना 100% बन गया। कितना रुपये ज़्यादा मिल रहा है, 100 पे जैसे करेंगे तो 5% पे टोटल कितना अमाउंट ज़्यादा लेगा, कितना 20 का इंटू कर दो, यहाँ भी कितना बन जाएगा 76 50 20 3800 सॉरी 76 1530 765 है ना, तो 1530 रुपये बन गए। ये आपका इतना एक्स्ट्रा ले रहा है वो। अपने पास जो टोटल अमाउंट था कितना था 10,000 रुपये, कितना है 10,000 रुपये टोटल अमाउंट है, वो 10,000 रुपये है। अगर इसमें से मैं 1530 रुपये हटा देता हूँ तो अब जो मिलेगा ब्याज वो बराबर मिलेगा 5% और 6% पे। जैसे इसमें से मैंने 1530 रुपये जैसे माइनस कर दिए, 1530 रुपये जैसे मैं माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा 0.7 और कितना बन जाएगा 0.7 और ये 6 हो जाएगा 4 और कितना 8, 8470 रुपये अपने बन गए जी जो 1530।
तो जो 8470 रुपये अब 5% और 6% की रेट पर बांटा जाएगा। तो इससे जो ब्याज मिलेगा वो अब जैसे P1 और वही वाला P2 अब जो बराबर ही देगा यहाँ से जो ब्याज देगा, तो इसके लिए क्या बनता है R1 R2 यानी 1/5 1/6। तो जो यहाँ से जो धन बनेगा उसका रेशो क्या बन जाएगा 6 ये यहाँ से जो धन का रेशो 5 ये बन के आ गया अपना 5। तो यहाँ आपने 6 धन लगाया था और यहाँ पर 5 धन लगाया था, ठीक है। तो अब जो रेशो ये P1 और P2 का ही हो गया ना, ये इतना लगाया था, तो इसकी वैल्यू कितनी दे दी है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई अपने 4 और 5 11 11 की वैल्यू अपने पास कितनी दी है 8470 रुपये ये दिया है। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी बन जाएगी 11 से काट दो 1177, फिर यहाँ से कितना 7 1177 0, ये अपने पास एक की वैल्यू निकल के आ गई। तो यहाँ से आपको बताना है कि 5% पे सॉरी कितने पूछा 6% पे कितना लगाया था, तो ये 6% है। 6% पे कितना धन लगाया था 5 धन लगाया, तो 5 का इंटू कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा अपना 0 35 35 और 3 38, तो 3850 रुपये आंसर हो गया। ये इसका तरीका है। जब ये समझ में नहीं आया तो एक तरीका और है, वो दूसरा टाइप जानते हैं अपन। जैसे देखो पहले इसको देख लो 5% पे जो धन मिल रहा है वो 6% के पीछे 76.50 रुपये ज़्यादा मिलता है। तो ये क्या है 5%, जब टोटल मतलब कितने ज़्यादा लेगा वो 3800, जैसे 100% पे कितने ज़्यादा लेगा 1530 रुपये ज़्यादा लेगा, यानी 20 का इंटू 100% गया तो 76.50 में 20 का इंटू किया तो 1530। तो जो 10,000 रुपये थे अगर इसमें से मैं 1530 रुपये हटा देता हूँ तो जो 8470 रुपये बच रहे हैं, तो इसमें जो 5% और 6% पे जो अब बराबर मिलेगा, तो बराबर के लिए जैसे अभी पहले जो टाइप किया था उसी का ही है। तो P1 अनुपात P2 बराबर 1/R1 अनुपात 1/R2, ठीक है। तो यहाँ से जो रेट दिए हैं ये लगा दें, तो यहाँ से जो धन का रेशो अपोजिट उठ जाता है जब टाइम सेम होता है, तो 6:5। तो जो 5% पे 6 धन लगाया था और 6% पे 5 धन लगाया था, उसने पूछा था 6% पे कितने रुपये उसने लगाए थे, ठीक है। तो टोटल 6 और 5 11 की वैल्यू 8470 रुपये, एक की वैल्यू कितनी 770, 11 से इसको डिवाइड कर दिया तो 770 इंटू 5 तो 3850 रुपये, 5 का इंटू कर दिया था 6% पे 3850 रुपये आंसर हो गया। अब इसको ऐसे दूसरे तरीके से कैसे करोगे आप, ये तो हो गया कॉमन सेंस लगाना है, सोचना है और आंसर ना यार, और बस वही चीज़ है शॉर्ट, लेकिन बेसिक जब आता है तो शॉर्ट निकाल लोगे। जैसे देखो क्या है, आपने लगाया 100 धन लगाया x, अब बात वही है कि 100x प्लस के 100y कितना धन लगाया था 10,000 रुपये, 10,000 रुपये लगाए, ठीक है। अब बोला है कि यहाँ इसने 5% इसका 6%, जब जाके 7650 रुपये अधिक मिला। जैसे इसका 5% आप निकालोगे तो 5x माइनस के 6y बराबर कितना मिला आपको 76.50 रुपये ज़्यादा मिला, ठीक है। ये हुआ, लेकिन अब इसको क्या है वही विलोपन विधि बन गई, इसको बराबर करके जैसे एक वैल्यू को अपन माइनस कर देते हैं, जो भी करना है एक को माइनस कर लो, तो कौन सा इसमें इंटू कर लो 20 का, तो 20 का इसमें इंटू करेंगे, इसमें 20 का इंटू कर लो, ठीक है। तो सभी में होगा कितना बन जाएगा 100x माइनस 120x बराबर कितना बन जाएगा ये 1530, ये बन गया। बस इसको क्या माइनस प्लस और माइनस, तो ये अपना ख़त्म। यहाँ से जो कितना बन गया 220 बाई और ये बाय वाई बराबर यहाँ से कितना माइनस करेंगे 10,000 में से 1530 तो कितना 8470 रुपये बन गए। तो यहाँ से वैल्यू निकालो, यहाँ बाई का मान कितना आ जाएगा, आप जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो कितने से कर लेंगे 11 से, ठीक। ये 20 बाय बराबर कितना बन गया 770 रुपये 20 बाई की वैल्यू आ गई। तो आपको बताना क्या 100 बाई टोटल बाई, मतलब जो यही माना ना 6% ये था, तो 6% पे कितना धन लगाया, तो 100 लगाया गया था, 100 की वैल्यू इंटू 5 कर लो, तो कितना 100 इंटू 5 इधर करोगे तो कितना बन जाएगा 3850 रुपये। बस यही पूछा था आंसर, ये अपना डिटेल्स मेथड हो गया। जानते हैं अगला टाइप में
तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी टाइप पर। वो अगला जो टाइप है उस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो सब चीज़ अपन जानते हैं। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।